हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोज़ा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर। पेडागोजी का एक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स बात करेंगे और अगले सेशन में इस चैप्टर के ऊपर 500 PYQs लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो कि 2011 से लेके 2024 में जितना PYQs आया था इस चैप्टर के ऊपर रहेगा पूरा डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में क्या रहेगा कंटेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, मेन टॉपिक, जो कि सीटेट एस्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मेजरेबल, जो हम मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ मेजर कर सकते हैं हम, जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी शेप, साइज, ये सब हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ इज क्या है, क्वांटिटेटिव। तो नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। तो ग्रोथ क्या होते हैं, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, जैसे कि मैंने बताया हाइट, बॉडी शेप, वेट, स्टॉप एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। तो ग्रोथ क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होते हैं, ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब हमारे जो बॉडी चेंजेस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, शेप जो चेंज होते हैं वो किस में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं। तो ग्रोथ में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होते हैं एंड क्वालिटेटिव भी होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जो ग्रोथ में होते हैं, तो वो डेवलपमेंट का, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट ही होते हैं। और क्वालिटेटिव इन नेचर, जैसे कि क्वालिटेटिव नेचर क्या होते हैं, जैसे कि हमारी नॉलेज को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव। इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट में सारे दिशा में होते हैं, डेवलपमेंट सारे दिशा में होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एटसेट्रा होते हैं। डेवलपमेंट कब से लेके कब तक होते हैं, कंटिन्यूअस टिल डेथ। डेवलपमेंट होते हैं ओम टू टर्म। ओम टू टर्म मतलब जन्म होने के पहले से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, टिल डेथ, डेथ होने तक क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते रहते हैं। डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस्ड, एसेस कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं हम। इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। तो डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं, साथ ही साथ फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होते हैं एंड मल्टी डायरेक्शन, तो हर दिशा में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो जो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं डिफरेंस में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव, एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बोथ होते हैं। एंड ये क्या चेंजेस करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स में होते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि बताया, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब दिशाओं में होते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होते हैं, स्टॉप्स एट ए सर्टेन पीरियड। ग्रोथ है टाइम पीरियड में स्टॉप हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन के 18 ईयर्स में क्या होते हैं, ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता टिल डेथ तक, ओम टू टर्म होते हैं, मतलब जन्म होने के पहले से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, टिल डेथ तक चलता है।
कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ मेजर कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते। कैन ओनली बी एसेस, इवेलुएट कर सकते हैं। ग्रोथ में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं ओनली, एंड डेवलपमेंट में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दोनों होते हैं। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का समरी क्या देंगे। ग्रोथ क्या होते हैं, बॉडी चेंजेस, बॉडी का जो चेंज होते हैं वो होते हैं ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, टोटल पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया डेवलपमेंट किस किस दिशाओं में होते हैं। तो डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट में होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, क्रिएटिव डेवलपमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। तो डेवलपमेंट ए ऑल एस्पेक्ट से डेवलपमेंट होते हैं। तो ऑल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होते हैं, कैसे होते हैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो टाइप्स और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑलरेडी बताया, ये सब टाइप्स और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट्स क्या है। तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन, चेंजेस इन बॉडी साइज, मोटर स्किल्स, ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मसल्स इंक्लूड रहते हैं, बोन्स इंक्लूड रहते हैं, बॉडी साइज चेंजेस होते हैं, मोटर स्किल्स भी होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट भी होते हैं। तो मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं। मोटर डेवलपमेंट टू टाइप्स की होते हैं। नंबर 1 ग्रॉस मोटर स्किल्स, नंबर 2 फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स मीन्स which involves the development of the large muscles in the child's body। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में जब चाइल्ड लार्ज मसल्स यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए, उसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे कि सीट, बैठने के लिए मसल्स, ज़्यादा मसल्स यूज करते हैं, स्टैंड, वॉक, रन, जंपिंग, ये सब करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा मसल्स का यूज होते हैं बच्चे में। एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, which involves the small muscles of the body especially in the hand। जो हम कुछ काम करने के लिए थोड़ा सा मसल्स यूज करते हैं, जैसे कि राइटिंग करने के लिए सिर्फ उंगलियां यूज करते हैं, ड्राइंग, थ्रोइंग, ग्रास्पिंग, पेपर कटिंग, ये सब करने के लिए थोड़ा सा मसल्स यूज करते हैं। तो ये सब हो गया फाइन मोटर स्किल। और ग्रोस मोटर स्किल क्या होते हैं, जब हम कुछ करने के लिए लार्ज मसल यूज करते हैं, लार्ज मसल यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल। जब ग्रॉस मोटर स्किल वो क्या हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल। जब ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं तब भी ये सब कर पाते हैं। और जब फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं तब भी हम इस राइटिंग, ड्राइंग, थ्रोइंग, ग्रास्पिंग ये सब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। जो हमारे अंदर के एबिलिटीज होते हैं, इंटेलेक्चुअल इंटरनल एबिलिटीज होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मतलब क्या क्या है, जो हम थिंकिंग कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलपमेंट होने के बाद, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के बाद हम थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, मेमोरी भी याद आते हैं कुछ, एंड डिसीजंस मेकिंग, हम डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के बाद ही हम ये सब कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया सॉल्विंग पजल्स, पजल सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के डेवलपमेंट होने के बाद ही। तो ये थ्योरिस्ट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, उनका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का फॉर्मूला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी फॉर्मूला है। तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे उस चैप्टर में, अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। तो आगे देखते हैं आगे का डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इमोशनल। देखिए हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होती है तो भी हम इमोशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड मैनेज इमोशन, इमोशन को मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि इमोशन का मतलब क्या है, फियर, हम किसी से डर रहे हैं
तो क्या ये फियर हो गया, इमोशन हो गया, एंगर गुस्सा हो गया तो इमोशन हो गया, लव, सरप्राइज, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, इमोशन। तो जब इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं तब भी ये सब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होते ही सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होते हैं एंड इमोशनल कंट्रोल भी आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या है? सोशल मतलब की मतलब कनेक्शन बनाना, इंटरकनेक्ट करना, राइट। मतलब लर्निंग टू इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड डेवलप रिलेशनशिप। तो इंटरेक्ट करना किसी और के साथ, सोशल के साथ इंटरेक्ट करना, साथ ही साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना, ये होते हैं सोशल डेवलपमेंट। एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे होते हैं? एग्जांपल शेयरिंग, अगर आप कुछ से शेयर कर रहे हो किसी के साथ तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। कोऑपरेशन, मेकिंग फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स बना रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, बहुत चीज़ें सीख भी पा रहे हैं और बहुत चीज़ें शेयर भी कर पा रहे हैं, तो एक क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट किस किस चीज़ से होते हैं? इन्फ्लुएंस बाय फैमिली, फैमिली के द्वारा सोशल डेवलपमेंट होते हैं। पीयर्स, पीयर्स मतलब फ्रेंड्स के जो ग्रुप होते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट के, स्कूल एनवायरनमेंट से हमारा सोशल डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि स्कूल एनवायरनमेंट में टीचर्स रहते हैं, फिर फ्रेंड्स रहते हैं, जूनियर सीनियर रहते हैं, तो हमारा ऐसे क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कुछ, है कि नहीं। तो अब हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक सीरीज है, जो कि SLRW, मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो अब हम स्पीकिंग कर सकते हैं, लिसनिंग मतलब हम समझ भी पाते हैं किसी के बातों को, रीडिंग भी कर सकते हैं, राइटिंग भी आते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्किल होते हैं, वो स्किल फर्स्ट स्टार्ट होते हैं क्राइंग से। तो एक बेबी फर्स्ट क्या करते हैं, क्राई करते हैं, फिर बेबलिंग मतलब बे कुछ बोलने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, नेक्स्ट एक दो तीन वर्ड भी कहते हैं, फिर सेंटेंस करते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं एक सीरीज में। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। लर्निंग एंड कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अब हम देख लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट। तो अगर हमारा मॉरल डेवलपमेंट हो गया तो हम क्या रॉन्ग है क्या राइट है हमको समझ में आ जाते हैं, साथ ही साथ वैल्यूज इथिक्स भी हम समझते हैं। तो एग्जांपल टेलिंग द ट्रूथ, हम ट्रूथ कहने लगते हैं, जो ट्रूथ होते हैं वो मॉरल डेवलपमेंट होते हैं। फेयरनेस, हेल्पिंग अदर्स, मॉरल डेवलपमेंट किसने डिस्कवर्ड किया था? लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग का एक फॉर्मूला है मॉरल डेवलपमेंट की, तो दूसरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर में डिटेल्स में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम तो सब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख लिया। अब इन शॉर्टकट हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बॉक्स रिवीजन करते वक्त आपको बहुत हेल्पफुल होगा, रिवीजन करते वक्त आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि ये मतलब स्कीमेटिक है, मतलब शॉर्टकट है पूरा डिटेल्स का। डिटेल्स मैंने तो डिस्कस किया ही। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं कौन सा एरिया में फोकस होते हैं? बॉडी में होते हैं और मसल्स के एरिया में फोकस होते हैं। तो एग्जांपल हो गया क्रॉलिंग, राइटिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वजह से मतलब थिंकिंग कर सकते हैं, मेमोरी मतलब फोकस एरिया है ये सब। एंड एग्जांपल जैसे कि सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, मैथ प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इमोशनल मतलब फीलिंग, सेल्फ कंट्रोल डेवलपमेंट होते हैं, एक्सप्रेसिंग सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोशल मतलब रिलेशनशिप बनाना, इंटरेक्शंस करना, तो मेकिंग फ्रेंड्स एग्जांपल। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग फुल सेंटेंस, हम फुल सेंटेंस स्पीक कर सकते हैं। मॉरल वैल्यूज इथिक्स को समझते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस, फेयरनेस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये था शॉर्टकट डेवलपमेंट की टाइप्स, डेवलपमेंट की टाइप्स। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का स्टेजेस क्या क्या है? डेवलपमेंट का कुछ स्टेजेस होते हैं, तो अब हम देख लेते हैं। तो मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इन्फेंसी, जो 0 से 2 ईयर्स क्या होते, 2 ईयर्स के बच्चे के होते हैं, 0 से 2 ईयर्स।
अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 years, एडोलेसेंस 12 to 18 years। तो ये सब है मेन स्टेजेस है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट होते रहते हैं इन्फेंसी लेके एडोलेसेंस तक डेवलपमेंट होते रहते। तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम। तो जब इन्फेंसी होते हैं मतलब जो बच्चा 0 से लेके 2 years तक होते हैं उनका क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। उनका रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होते हैं उन लोगों का। और दूसरी बात मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं। फाइन स्किल डेवलपमेंट तब नहीं होते क्योंकि उन लोग क्या करते हैं अगर कोई दूसरे जगह पे जाना होता है क्रॉल करते हैं, पूरा बॉडी का यूज करते हैं। स्टैंड करते हैं तो पूरा बॉडी का यूज करते हैं। वॉकिंग में भी पूरा बॉडी का यूज करते हैं क्योंकि उन लोग का फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ। तो इसीलिए पूरा मसल्स का यूज करते हैं वो लोग। नेक्स्ट अटैचमेंट टू केयर गिवर्स बिगिंस। अटैचमेंट जो केयर करते हैं बच्चों लोगों का अटैचमेंट बना लेते हैं बच्चा लोग उन लोगों के साथ। लैंग्वेज स्टार्ट होते हैं विद बेबलिंग एंड फर्स्ट वर्ड। बेबलिंग करते हैं जैसे कि माँ माँ पापा, ऐसे बेबलिंग करते हैं। फर्स्ट 1-2 वर्ड भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब जो लोग को नहीं पहचानते बच्चा वो लोग को देख के डरते हैं, स्ट्रेंजर एंजाइटी रहते हैं। 2 years के सेम बिहेवियर 2 years के बच्चा क्या करते हैं अगर आप सामने रो रहे हैं तो वो लोग भी रो देगा। तो सेम बिहेवियर, हंस रहे हो तो हंस देगा। फेक इमोशंस फेक है, इमोशंस कुछ नहीं, भावना को नहीं समझते हैं लेकिन इम्पैथी दिखाते हैं। जैसे कि आप जो कर रहे हैं वही करेगा। अगर आप खेल रहे हैं हंस रहे हैं तो वो बच्चा भी यही करेगा। तो आप लोग ए स्टेज की जो कैरेक्टर्स होते हैं आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं एग्जामिनर। तो आप लोगों का जो डेवलपमेंट का स्टेज है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वहाँ की पूरे एज के साथ साथ आप लोग स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना है आपको, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा स्टेज देख लेते हैं। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड मतलब बच्चा का ईयर कितना होगा 2 to 6 years होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल, दोनों मोटर स्किल डेवलपमेंट होगा, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो नेक्स्ट इम्प्रूव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस, तो लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा। तो लैंग्वेज अगर इम्प्रूव हो रहा है तो कम्युनिकेशंस भी इम्प्रूव होगा। एंगेजेस इन प्रिटेंड प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन, खेल कूद करेगा और सोशली इंटरेक्ट करेगा। लर्नर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी उन लोगों का अंडरस्टैंड आ जाएगा जैसे कि शेप्स, कलर्स, नंबर।